ओम शांति। कल हमने देखा एक आप बीती जिसमें जब चेतना शरीर से बाहर थी तो बहुआयामी चीजों को देखने में बहुत ही सक्षम थी, लेकिन जैसे ही वो शरीर में आई उसकी ये रीजन पावर खत्म हो गई। तो निष्कर्ष उपयुक्त वृत्तांत यह दर्शाता है कि चेतना शरीर के बाहर कार्य कर सकती है। रोगी ने वर्णन किया कि उसके घर में और मीलों दूर स्कॉटलैंड में तथा लंदन में जहां जहां कहीं उसका ध्यान गया वहां वस्तुएं देखी। इसका यह अर्थ है कि चेतना कोई अनुघटन नहीं है, वह तो कोई जैव रासायनिक उत्पाद है। वह न तो कोई जैव रासायनिक उत्पाद है, न ही मस्तिष्क में कार्य का परिणाम है। मनुष्य न केवल शरीर के बाहर सोच सकता और अनुभव कर सकता है, बल्कि देख भी सकता है और सुन भी सकता है। क्योंकि वृत्तांत में ये कहा गया है कि रोगी ने डॉक्टर से यह कहते सुना कि वह लगभग मर गया है। साक्ष्य यह दर्शाता है कि जालाकार सक्रिय कारक तंत्र बाहरी उद्दीपन प्राप्त करने तथा मस्तिष्क को कूटबद्ध विद्युत आवेगों के रूप में संदेश भेजने का एक उपकरण मात्र है, किंतु अन्यथा यह सचेतन व्यक्ति ही वस्तुतः आवेगों का संज्ञान लेता है और इस व्यक्ति को आत्मा कहा जाता है। जब प्रमस्तिष्कीय क्रिया निम्नतम होती है तब मानसिक क्रिया अधिकतम होती है। ध्यान देने योग्य अन्य बात यह है कि हृदय की एक तालवत दशा के कारण, जिसे कि आकुंचन फिब्रिलेशन कहा जाता है, हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त का सामान्य परिसंचरण कायम न रख सका और इस दशा में स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क रक्त क्षमता घटित हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रमस्तिष्कीय क्रिया या तो बंद हो जाती है या उसके निम्नतम भाटे पर होती है। इसीलिए यदि चेतना मस्तिष्क का कोई कार्य होती तो अब तो उसे उसके निम्नतम भाटे पर होना चाहिए था। तो अगर चेतना जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती, हमारे भौतिक मस्तिष्क से, तो उसको निकलने के बाद बॉडी में से उसको सक्षमता ही नहीं होती कि वो कोई कार्य कर पाए। निम्नतम भाटे पर होना चाहिए था। यह अत्यंत धुंधली हो जाना चाहिए। इसके विपरीत वृत्तांत में यह हम पाते हैं जैसे जैसे प्रमस्त की क्रिया कम होती गई वैसे वैसे चेतना इतनी बढ़ गई कि रोगी बहुत दूर से देखकर सुन सकता था। इसीलिए इससे स्पष्ट यह सिद्ध होता है चेतना किसी ऐसी सत्ता का अंतर्निहित गुण है जो कि मस्तिष्क से पृथक है तथा अभिज्ञता का उच्चतर अवस्थाओं के साथ अशरीरी रूप में अस्तित्व में रह सकती है। तीसरा, चेतना मस्तिष्क द्वारा सीमित है। रोगी ने यह कहा कि जब अशरीरी अंतर्विवेकशील व्यक्ति शरीर में वापस समा गया तो उसकी दृष्टि तथा श्रवण शक्ति की स्पष्टता धुंधली हो गई, क्योंकि शरीर को एक इंजेक्शन के जरिए पुनर्जीवित किया गया। तो इससे यह प्रकट होता है कि जब आत्मा चेतना के जरिए कार्य करती है तो मस्तिष्क चेतना को सीमित करता है। उस मस्तिष्क उसे केवल त्रिआयामी वस्तुओं को अनुभव करने योग्य बनाता है, जबकि शरीर के बाहर आत्मा बहुआयामी अनुभव कर सकती है तथा अतीन्द्रिय दर्शन कर सकती है। वाह! तो कितना सुंदर है ना, आत्मा का कितना पावर है। चौथा, विचार तथा संकल्प आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब रोगी अशरीरी था अर्थात शरीर के बाहर था तब देख सकता था, सुन सकता था तथा अनुभव कर सकता था। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि विचार, प्रत्यक्षण, भावना, संकल्प, स्मृति आदि अमस्तिष्कीय कार्य है। सोचने तथा इच्छा करने का कार्य मस्तिष्क द्वारा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि रोगी शरीर में वापस लौट आने का इच्छुक नहीं है, यह दर्शाता है कि संकल्प या इच्छा उस सत्ता से संबंधित है जो कि शरीर के बाहर अस्तित्वमान रह सकती है तथा अंतर्विवेकशील है। पांचवा, आत्मा अपने साथ अतीतकालीन संस्कारों को ले जाती है। रोगी के पास अतीत की स्मृतियां थी, जैसे कि उसने कैसे उल्टी की थी, दस्त कैसे आए थे, पीड़ा का अनुभव कैसे किया था, और यह भी कि जब डॉक्टर ने उसे कपूर का इंजेक्शन दिया तो शरीर में वापस समा गया था।
इससे यह प्रकट होता है कि आत्मा अपने साथ अपने विचारों, अपनी भावनाओं तथा अपने कार्य के संस्कार ले जाती है, जो कि सुषुप्त हो सकते हैं, यह अभिव्यक्त हो सकते हैं, जैसा कि अधिकांश मामलों में होता है। यद्यपि ये सभी तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, फिर भी जो लोग चिकित्सा व्यवसायी हैं या जो लोग मनोविज्ञान में निष्णात हैं, उन लोगों के सामने ये वृत्तांत आते हैं, तो वे लोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि शरीर के अतिरिक्त एक ऐसी अन्य सत्ता है जिसमें चेतना अंतर्निहित होती है, जो कि इच्छा, विचार, संवेग, स्मृति आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। किंतु उसके पास सत्य को अस्वीकार करने का कोई भी आधार नहीं होता। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अभिनति के इन मामलों पर विचार करे, जैसे कि प्रतिवेदित किए गए हैं, तो वह यह पाएगा कि कोई भी प्राकल्पना नहीं, बल्कि केवल आत्मा का अस्तित्व अशरीर चेतना तथा अतीन्द्रिय दृष्टि के मामलों की यथोचित रूप से तथा संगत रूप से व्याख्या कर सकता है। तथापि कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं कि भ्रमणशील अतीन्द्रिय दृष्टि आदि बातें भ्रांति है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपयुक्त मामलों में रोगी शरीर के बाहर नहीं था, किंतु उसकी चेतना अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से पृथक हो गई थी। यद्यपि यह आक्षेप असमर्थनीय है, क्योंकि विभ्रांति की दशा में वह व्यक्ति अतीन्द्रिय दृष्टि वाला नहीं बन सकता। पशु के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले एक पशु की वास्तविक कहानी। किसी मानव की आत्मा का मानव प्रजाति में पुनर्जन्म होता है, या किसी पशु की आत्मा का पुनर्जन्म पशु प्रजाति में होता है। एक प्रकार की आत्माएं दूसरे प्रकार की आत्माओं से उनकी सहज योग्यताओं और संभाव्यताओं, उसके मन या उसके संस्कारों की दृष्टि से भिन्न होती है। प्रत्येक को उसके अपने अनेक प्रकार से उसके पूर्व जन्म में फल प्राप्त होते हैं, जिसके लिए मानव जाति का होने के नाते मानव के व्यवहार तथा गुणों और पशु जाति के व्यवहार और गुणों की अपेक्षा अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्री भगवानुवाच। जिस प्रकार मानव के जीन कबूतरों या गायों या हाथियों के जीन से भिन्न होती है, उसी प्रकार आत्माएं जिनमें संभवताएं कूटबद्ध होती हैं, जिनके अनुसार मानव आत्मा शरीर धारण करती है, अन्य सभी प्रजातियों के प्राणियों, सेमन तथा संस्कारों के संबंध से भिन्न है। उसी प्रकार आत्माएं पदार्थ से भिन्न है, किंतु उनमें आपस में भी भिन्नता होती है। न केवल हर आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न होती है, बल्कि आत्माओं का प्रत्येक प्रवर्ग दूसरे प्रवर्ग से भिन्न होता है। इसीलिए अभिव्यक्त विश्व में हम यह पाते हैं कि न केवल एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है, बल्कि मानव जाति जीवित प्राणियों के अन्य प्रवर्गों तथा प्रकारों से भी बिल्कुल भिन्न होता है। कर्म का नियम इस परिवेश में कार्य करता है। प्रत्येक आत्मा अपनी स्वयं की प्रजाति में किए गए अपने कर्मों का फल पाती है, और इसीलिए अपनी स्वयं की प्रजाति में उसका पुनर्जन्म होता है। कुत्तों का पुनर्जन्म कुत्ता परिवार में होता है, और मनुष्य का पुनर्जन्म मानव परिवार में होता है। नीचे एक कुत्ते के पुनर्जन्म का वृतांत दिया गया है। हम यहाँ यह वृतांत केवल यह सिद्ध करने के अभिप्राय से नहीं दे रहे कि किसी कुत्ते का पुनर्जन्म कुत्ते के रूप में होता है, यद्यपि उससे यह सिद्ध सिद्धांत की भी पुष्टि होती, किंतु हमने मानव प्राणियों के पुनर्जन्म की जो कहानियां इससे पूर्व दी है, उन कहानियों का सिलसिला जारी रखते हुए हम पशु प्रजाति से हुए पुनर्जन्म की कहानी दे रहे हैं। आगे चलकर हम एक अन्य अध्याय में यह भी बताएंगे कि किन कारणों से प्रत्येक प्रवर्ग की आत्माएं अपनी स्वयं की प्रजाति में पुनर्जन्म लेती हैं। यहाँ एक कुत्ते के पुनर्जन्म की कहानी देने का हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे इस कथन का प्रचलित करना है कि किसी शरीर को दफन कर देना या जला देने से सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, बल्कि प्रत्येक जीवित प्राणी में एक आत्मा होती है, जो कि उसके पश्चात भी विद्यमान रहती है, और जो कि सामान्यतः स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए कोई अन्य शरीर ग्रहण करती है। हम समय समय पर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि शिशु अपने विगत जीवन संबंधी सत्यापित स्पष्टीकृत तथ्य बताते हैं। लगभग सभी मामलों में पुनर्जन्म संबंधी समाचार मानव आत्माओं का मानव शरीरों में पुनर्जन्म होने संबंधी होते हैं। कुछ समय पूर्व नई दिल्ली के एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में
पुनर्जन्म की एक घटना का समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि एक कुतिया का पुनर्जन्म एक कुतिया के रूप में हुआ था। यह समाचार इस विश्वास की पुष्टि करता है कि मानव आत्माएं मानव रूप से पुनर्जन्म लेती हैं तथा पशु जातियों की आत्माएं पशु जाति में पुनर्जन्म लेती हैं। किंतु प्रश्न यह है कि हमें निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं कि पुनर्जन्म का मामला है। इस मामले में कठिनाई यह है कि हम कुत्तों से बातें नहीं कर सकते और कुत्ते भी हमारे से बात नहीं कर सकते। मानव प्राणियों के मामले में सामान्यतः भाषा की बाधा नहीं होती और सत्य जानने के लिए शिशु का प्रति परीक्षण किया जा सकता है। किंतु पशुओं में एक अच्छाई यह होती है कि वे झूठ नहीं बोल सकते या धोखाधड़ी नहीं कर सकते, जबकि बड़ी आयु का मानव या सिखा पढ़ाया हुआ बच्चा हमें मूर्ख बना सकता है। वर्तमान मामलों में पाठक स्वतः यह देखेगा कि यह घटना पशु प्रजाति में पुनर्जन्म लेने की काफी विश्वसनीय घटना है। यह घटना अमेरिका से संबंधित है। मिस्टर एडवर्ड नामक एक सज्जन अपनी कार से कैलिफोर्निया की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी एनी भी थी। जब वे एक उपनगर से गुजरे तो उनकी कुत्तियां डॉक्सी उत्तेजित हो गई। उसकी उत्तेजना असाधारण थी। कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रही थी और इससे पहले कि वे डॉक्सी की असामान्य तथा आकस्मिक उत्तेजना का कारण समझ पाते, कुत्तियां डॉक्सी कार की खिड़की से बाहर कूद पड़ी। सौभाग्यवश उसे चोट नहीं लगी। जैसे ही वह गिरी वैसे ही उठ खड़ी हुई और फिर उस फार्म की ओर भागी जिसे की कार ने पीछे छोड़ दिया था। एडवर्ड ने तुरंत अपनी कार रोक दी और उसके बाद पति पत्नी उस कुतिया का पीछा करने लगे। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि डॉक्सी फार्म में प्रवेश करने के लिए उसके कांटेदार पहाड़ को पार करने और झोपड़ी को बढ़ने की कोशिश कर रही है, जो कि फार्म की ओर बनी हुई थी। बूढ़ी स्त्री इस झोपड़ी के बाहर निकली और जैसे ही डॉक्सी ने उस बूढ़ी स्त्री को देखा वैसे ही वह एनी की गोद से नीचे कूद पड़ी और बाहर को पार करते हुए उस बूढ़ी स्त्री को प्रेम पूर्वक चूमने और चाटने लगी। डाक्सी कुतिया वैसे ही कर रही थी जैसे कि पालतू पशु अब तक करते हैं जब वे अपने मालिक को देखते हैं जिससे वे बिछुड़ गए थे। इस मिलन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के बाद डॉक्सी झोपड़ी में घुसी और वहां से निकलकर फार्म की ओर भागी। उसके बाद सभी घटनाओं से सर्वाधिक विलक्षण घटना आरंभ हुई। फार्म पर एक मचान था और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई थी। पलक मारते ही कुतिया उस सीढ़ी से चढ़ने लगी मानो वह पहले भी ऐसा करती रही हो। जिन लोगों के पास कोई पालतू कुत्ता या कुतिया हो वो ये लोग जान वो 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 लोग यह जानते हैं कि शांता एक कुत्ते के लिए काम कितना कठिन है। जब टॉक्सी मचान पर पहुंच गई तो वह इधर उधर घूमने लगी माना कि वह कोई वस्तु खोज रही हो। एडवर्ड डॉक्सी के पीछे पीछे मचान पर चढ़ गए थे और अब उन्होंने डॉक्सी को उठा लिया और उसे नीचे लेकर आए। कुछ समय बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। तब बूढ़ी श्रीमती वुडफोर्ड ने नीचे दी गई कहानी सुनाई। 6 वर्ष पहले उसके पास एक क्वीनी नामक एक कुतिया थी। उसने कड़े ठंड के मौसम के दिसंबर में 1948 में मचान पर पिल्लों को जन्म दिया, इसलिए उसके उनके पुत्र रॉबर्ट ने क्वीनी को सीढ़ी पर चढ़ना सिखाया था। क्वीनी इस संभवतः मचान को सुरक्षित समझते हुए अपने पिल्लों को वहां जन्म दिया था। क्वीनी की प्रसूति के 2 दिन बाद रॉबर्ट अपने कॉलेज लौट गया और श्रीमती वुडफोर्ड को अचानक ये जानकारी मिली कि उसके पति को एक गंभीर दुर्घटना के बाद चिकित्सालय में दाखिल किया गया है। इसलिए श्रीमती वुडफोर्ड तुरंत चिकित्सालय की ओर चल पड़ी। इस जल्दबाजी और घबराहट में उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि क्वीनी रसोई घर में अपना खाना खा रही थी। श्रीमती वुडफोर्ड 2 दिन पहले घर नहीं लौट सकी। अपने बच्चों को देखने के लिए क्वीनी का मन कितना व्याकुल हुआ होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। वापस लौटने पर जैसे ही श्रीमती वुडफोर्ड ने दरवाजा खोला वैसे ही क्वीनी फार्म से बाहर भागी और सीढ़ी पर चढ़ते हुए सीढ़ी पर जा पहुंची जहां वह मचान से जुड़ी हुई थी। यह स्थान बर्फ की एक पतली परत से ढका हुआ था। जैसे ही क्वीनी ने अपना अगला पैर उस पर रखा वैसे ही फिसलकर एक कुल्हाड़ी पर जा गिरी और तुरंत मर गई। संक्षेप में यह डॉक्सी का जीवन वृतांत है। इस सभी बातों पर विचार करने
पर हम ये कह सकते हैं कि हो ना हो क्वीनी ने डॉक्सी के रूप में पुनर्जन्म लिया था, क्योंकि अब उसकी आयु 6 वर्षों की थी। यदि ऐसा नहीं होता तो डॉक्सी तेज भागती हुई कार से बाहर क्यों कूदती, फार्म की ओर क्यों दौड़ती, कटेली बाड़ों को क्यों पार करती और श्रीमती वुडफोर्ड के पास पहुंचकर प्रेम पूर्वक उन्हें क्यों चाटती, और उसके बाद सीढ़ी पर चढ़ते हुए जान की ओर ऐसे जैसे कैसे जाती कि वह अपने नित्य कार्य का पूर्वाभास कर रही थी या पुनरावृत्ति कर रही थी। कल हम जानते हैं कि आत्मा, अमर आत्मा ही ज्ञान प्राप्त करती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।